गुड मॉर्निंग। आज वेलकम टू द क्लास और कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 कॉम्पिटिटिव ट्रैक पे लेक्चर नंबर 3 जहां मैं लिखता हूं बाजू में ये जेडबलई का लेक्चर है। जेडबलई कॉम्पिटिटिव ट्रैक लेक्चर नंबर 3। ओके, इसमें हम क्या करवाएंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस z1 प्लस z2 द होल बार। देखो ये मॉड्यूलस का बार है, इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 z2 बार और z2 z1 बार। हम इसको इस टाइप से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम इसको एक वेरिफिकेशन में जाए, z1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूँ x1 प्लस i/1 और z2 को एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूँ x2 प्लस i/2। तो z1 प्लस z2 करूँ तो ये रहेगा क्या? x1 प्लस x2 और ये प्लस y1 प्लस y2 रहेगा कि नहीं? हाँ। तो अगर हम इसका मॉड्यूलस लें z1 प्लस z2 का तो ये रहेगा रूट ऑफ x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 द होल स्क्वायर। और इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये रहेगा तुम्हारा x1 प्लस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों को इंडिविजुअल चेक करें, हमें ये लाना है, इंडिविजुअल चेक करें। जैसे मैंने राइट साइड का डेटा लिखे तो देयरफॉर मोड z1 आपका रहेगा x1 प्लस y1 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर करूं, इसका भी स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और देयरफॉर मोड z2 लूं तो ये भी रहेगा आपका x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये रहेगा तुम्हारा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, और क्या रहेगा? z1 इंटू z2 बार, तो z1 इंटू z2 बार, तो z1 इंटू z2 बार मतलब क्या होगा? एक तो आपका x1 है प्लस i/1 और ये रहेगा आपका x2 माइनस i/2, x2 माइनस i/2। तो इन दोनों का सम करो, तो ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? x1 x2 प्लस y1 y2 रहेगा कि नहीं? x1 x2 और y1 y2। और इसका मिडिल टर्म अगर देखो तो ये अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये रहेगा x1 y2 और यहाँ i और माइनस i y1 y2 वाला टर्म तो आ गया, तो y1 और x2। क्लियर है? ये आपका z1 प्लस z2 बार रहा। क्या रहा भाई? z1 प्लस z2 बार। और अगर आप सिमिलरली z2 और z1 बार करो, मैंने यहाँ लिखा है z2 और z1 बार, तो सेम टर्म आएंगे यहाँ x1 x2 प्लस y1 y2। और एक चेंज जो यहाँ आने वाला है जो कट जाएगा, जिसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, वो z1 बार होने के कारण ये और ये टर्म जो यहाँ आएंगे वो दोनों कट जाएंगे और ये ऐड हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, जिसके साथ मर्ज हो जाएगा, जिससे हमारा फॉर्मूला ये वाला सेट हो जाएगा। तो एक बात जो यहाँ खास नोट करनी है कि z1 प्लस z2 द होल बार कैन आल्सो बी रिटन एज z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। इस फॉर्मूला को दूसरे भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, और वो तुम्हें खास याद रखना है, उसको तुम्हें रिकॉल करना है, दिमाग में उतारना है, और वो क्या है? क्योंकि इन फॉर्म्स के ऊपर अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस और डिस्कशन करेंगे। तो वो क्या रहेगा कि जैसे आप इसको z1 बार प्लस z2 बार और इसको और करके दूसरा जो फॉर्म है उसमें आपको इसको ऐसे भी याद रखना है, which is written as 2 times real of z1 z2 बार। ठीक है, z1 z2 बार, क्योंकि z1 और z2 बार का प्रोडक्ट करो, क्या होगा भाई? z1 और z2 बार का प्रोडक्ट करो, तो z1 तुम्हारा क्या था? x1 प्लस i/1 और यहाँ क्या रहेगा? x2 माइनस i/2। तो ये x1 x2, ठीक है, x1 x2 और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये y1 y2, और ये रियल पार्ट को डबल किया है तो वही डबल हो जाएगा। फाइनली इसमें से जो मिडिल टर्म इसमें मर्ज हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म यहाँ मर्ज हो जाएगा, तो हमारा काम हो गया। तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है। दूसरे वाले फॉर्मूला में अगर मैं जाऊँ तो ध्यान से देखो, z1 प्लस z2 का होल बार बराबर z1 बार z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 z2 द बार प्लस z2
z1 था बार, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर और प्लस रियल ऑफ 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार। और ये अगर मैंने लिखा है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो ये रहेगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर और ये रहेगा माइनस 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार। ये रहेगा 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z1 z2 बार, 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z1 z2 बार। तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर और माइनस z1 z2 द स्क्वायर z1 z2 बार और z2 z1 बार हम ये कर सकते हैं ऐसे जो लिखा है। और ये फिर ना लिखना हो तो 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार। इसको हम आर्गुमेंट के अंदर एक दूसरे तरीके से भी लिखने वाले हैं, बट अभी यहाँ इसको याद रखो। और मानो इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दें, तो ये जो पीछे के टर्म है वो कट जाएंगे, ये वाले और ये वाले। तो फाइनली क्या मिलेगा, z1 का स्क्वायर इसका और इसका तो वो डबल हो जाएगा और प्लस z2 का स्क्वायर और वो भी डबल हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको याद करना है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार, या उसको हम बोल सकते हैं z1 z2 बार और उल्टा में z2 z1 बार। और सिमिलरली तीन बार भी है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल टू z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर। फिर देखो z1 z2 बार z2 z1 बार, z2 z3 बार z3 z2 बार और z3 z1 बार और z3 बार z1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को हम आर्गुमेंट के अंदर और भी थोड़ा ट्विस्ट करने वाले, बदलने वाले उसका फॉर्मेट बदलने वाले। तो पहले तुमने ये तीनों फॉर्म यहाँ नोट कर लिए। अब देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और इस क्वेश्चन से हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ क्या करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव में काम लगेंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है कि z1 z2 एंड z3 आर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2 z3 are unimodular complex numbers, then minimum value of z1 z2 the square plus z2 z3 the square plus z3 minus z1 the square। ये मेरा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, z1 z2 and z3 are the unimodular complex number, then इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस और एडवांस में अक्सर आने के चांस रहते हैं, देखने को भी मिलते हैं कभी-कभी, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ खास कि अगर सॉल्यूशन के अंदर जाए तो मुझे यहाँ बोला है यूनिमॉड्यूलर। मैंने बताया था तुम्हें कि यूनिमॉड्यूलर मतलब क्या, कि जिसका मॉड्यूलस का वैल्यू क्या रहेगा, जिसका मॉड्यूलस का वैल्यू तो z1 प्लस z2 प्लस z3, इनका मॉड्यूलस का वैल्यू 1 है तो इसको यूनिमॉड्यूलर बोलेंगे। क्लियर है, ये बात पता चल गई। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पूछा गया है कि ये जो है z1 माइनस z2 द स्क्वायर मॉड्यूलस का स्क्वायर, फिर z2 z3 का मॉड्यूलस का स्क्वायर और z3 z1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर, और इन तीनों के मॉड्यूलस का स्क्वायर जो है, इन तीनों के मॉड्यूलस का स्क्वायर है, उसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर मान लो हम इनको खोल, सपोज आई विल एक्सपांड दिस, ये जो गिवन है तो ये क्या रहेगा, फ्रॉम द गिवन डेटा क्या रहेगा, देयरफॉर इट इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, फिर यहाँ भी ये z2 z3 और z3 z1, तो ये प्लस z3 स्क्वायर। हाँ, और ये सारे डबल हो जाएंगे। हाँ बोलो, z1 स्क्वायर यहाँ पे तो 2 बार, z2 स्क्वायर यहाँ पे 2 बार, z3 स्क्वायर यहाँ पे 2 बार, और ये पीछे क्या रहेगा, माइनस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार रहेगा। हाँ, प्लस क्या रहेगा, z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार और प्लस z3 z1 बार और प्लस z1 z3 बार। ठीक है, ये मुझे मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है। अब देखो आपको ये 1 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, डबल इंटू 3, तो ये पीछे वाला जो टर्म है, ये पूरा जो टर्म है उसको अगर मानो कैपिटल X बोलो ऐसा,
क्या बताओ कैपिटल एक्स, ये जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म, इस टर्म को अगर मानो कि लेट और इंडिकेट इट इज कैपिटल एक्स तो ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस कैपिटल एक्स। अब देखो थोड़ी बुद्धि दिमाग चला रहा हूँ क्या, कि ये जो फॉर्मूला में यहाँ बताया गया है उसको अगर यूज में लाओ तो ये क्या होगा कि वी नो दैट z1 plus z3 plus z2 plus z3 z1 plus z2 plus z3 द होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, किसी भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 रहती है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। अब मानो मैं इस फार्मूला को एक्सपांड कर दूं, इसका आंसर क्या आएगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, और ये हमें जो दिया है यहाँ पे, ये जो लिखा गया है यहाँ पे, उसको फॉलो कर दिया रहेगा z1 z2 बार, z2 z1 बार प्लस z3 z1 बार प्लस z1 z3 बार प्लस z2 z3 बार और z2 z बार z3। क्लियर है छोरा? और ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0 रहेगा, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब देखो मैं क्या करता हूं, सुनना, आपको ये कितना मिला है, ये z1 का वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 + 1 तो ये 3 और 3 है, और ये तो पूरा है ही, z1 z2 बार प्लस z2 z3 बार या z2 z1 बार प्लस z2 z3 बार प्लस z3 z1 z2 बार z2 z1 बार z2 z3 बार z3 z2 बार z1 z3 बार और ये z3 z1 बार, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 3 है। अब सुनो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इसको भी मैं x बोल सकता हूँ, इसको भी x बोल सकता हूँ, और मुझे क्या पूछा गया है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इस कथा को खोल के मैं ये लेके आ रहा हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इसको अगर हम x बोले तो ये 3 + x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, तो देयरफॉर x इज व्हाट, ग्रेटर और इक्वल टू -3, x इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अब देखो मैं इस रिजल्ट को इसके साथ मर्ज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -x इज लेस और इक्वल टू क्या रहेगा, 3 रहेगा, और इसमें 6 ऐड करो तो ये -x, तो ये लेस और इक्वल टू 9। हाँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 6 - x, तो ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली, तो शायद यहाँ मिनिमम वैल्यू मिली, कि इस क्वेश्चन में यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, डेटा मैंने गलत लिखा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 6 - x जो मेरा यहाँ पूछा गया, ये जो रिजल्ट था इसमें से मुझे ये मिला, और 6 - x, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, 9 रहेगी, बराबर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने जेईई मेंस ने एडवांस में कभी पूछा भी है, समझ आया मैंने क्या किया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो स्टेप है उसको खास नोट करना है कि हमने याद रखने का कि इसके जो मिडिल टर्म है z1 z2 बार z2 z1 बार z2 z3 बार z3 z1 बार z3 z1 बार z1 z3 बार, ये कहाँ आते हैं, वेयर इट कम्स, तो वो इस फॉर्मूला में आते हैं। तो उसका लिंक क्या है ये, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहती है 0, तो फ्रॉम दैट आई कैन डिराइव इट एंड आई कैन हैव दैट आंसर। ओके, तो शायद ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन सिमिलरली हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन सिमिलरली यहाँ आप करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को मिटा देना यहाँ से। एक क्वेश्चन और भी यहाँ करके है, यहाँ रहना जाना, बहुत मस्त है टॉपिक, हम जबरदस्त, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, वैरायटी जो मतलब बोर्ड से काफी डिस्टेंस पे चला जाएगा डेटा, एकदम अलग फॉर्मेट और अलग अलग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मुझे पूछा गया है कि इफ z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार इक्वल टू 1 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 का वैल्यू मुझे गिवन है √2 + i। हाँ, तो पूछा गया है कि z2 z3 बार, z1 z2 बार और z3 z1 बार क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप अगर इसका स्क्वायर कर दो, इफ यू विल टेकिंग द स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर करोगे क्या रहेगा, z1 + z2
प्लस Z3 द स्क्वायर, और ये क्या रहेगा √2 प्लस I द स्क्वायर रहेगा, √2 प्लस I द स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। बट √2 प्लस I द स्क्वायर करें उसके पहले मैंने यहाँ मोड लगाया, तो आपको यहाँ पहले मोड लेना पड़ेगा, और मोड लेने के बाद हम स्क्वायर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स में जाओ उसके पहले क्या लिया, मॉड्यूलस लिया कि नहीं लिया, और मॉड्यूलस क्यों लिया, तो ये भी बताना चाहता हूँ खास यहाँ पे कि इसका मोड का मतलब होता है मोड Z1 स्क्वायर, मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस क्या रहता है मोड Z3 स्क्वायर, और प्लस तुम्हें बताया था Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। और एक बात याद रखो कि यही है, ये Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, इसी को हम बोल सकते हैं रियल ऑफ Z1 Z2 बार, ये दोनों सेम है। इस बात को तुम्हें रिकॉल करना है, प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चा याद रखो, एक जैसे मानो Z2 Z3 बार लिखा और प्लस Z3 Z2 बार लिखा, तो इसी को हम बोलेंगे रियल ऑफ Z2 Z3 बार, ठीक है छोकराओ। और अगर मानो किसी ने बोला वो Z1 Z3 बार और ये है Z3 Z1 बार, तो इसी को हम बोलेंगे रियल ऑफ Z1 Z3 बार। तो उस हिसाब से अगर हम इसको फॉलो करें तो रियल पार्ट को बाहर निकालूं तो ये Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार और ये रहेगा Z3 Z1 बार। तो इस फॉर्मूला को आज मैंने दूसरी तरीके से भी लिख के बताया, इसके पहले भी बताया था, और कंपलसरी अपनी नोटबुक में इसको चिपकाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नोट इंपॉर्टेंट नोट इंपॉर्टेंट नोट इंपॉर्टेंट नोट। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, पहले इसका मोड ले लो, तो मोड रहेगा इसका क्या रहेगा √2 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 और प्लस 1, तो और इसका फिर मॉड्यूलस रहता है बरोबर, और इसका स्क्वायर तो ये √3 का स्क्वायर, तो ये तगड़ी ये क्या रहेगी भाई, क्या रहेगी तगड़ी। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये 1 ये 1 ये 1 दिया है क्वेश्चन में, तो ये 3 प्लस रियल ऑफ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार, और ये 3 तो ये दोनों चले गए, तो देयरफॉर ये बोल सकते हो कि रियल ऑफ दिस वन इज 0। तो रियल पार्ट इसका क्या है 0, इसका रियल पार्ट ये जो नंबर दिया उसका रियल पार्ट 0। तो ये जो गिवन है हमें, ये जो गिवन है जो पूछा गया उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ दिस इज 0, तो ये क्या होगा प्योरली इमेजिनरी होगा, रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी, ऑप्शन में दिया होगा तो प्योरली इमेजिनरी, या क्या ये भी सीधा पूछ सकता है कि रियल ऑफ दैट इज व्हाट, ये भी जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमें ये फंडा यूज करता है कि ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पे मॉड्यूलस को लेके वो इस फॉर्मेट में जाता है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर 2 टाइम्स Z1 रियल ऑफ Z1 Z2 बार Z2 Z3 बार और Z3 Z1 बार, और हमारा क्या रहेगा ये डबल हो जाएगा, सॉरी रियल आ गया, बहुत हंगामा किया, सॉरी इट इज माय मिस्टेक, ये डबल हो जाएगा, डबल ऑफ दैट, क्योंकि मिडिल टर्म जो x1 x2 और x2 x1 आएंगे वो डबल हो जाएंगे, सॉरी तो डबल हो जाएगा, फिर ये नीचे चला जाएगा 0 में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ क्या बनेगा Z1 बार Z1 Z2 बार Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार, which is also written as twice real of Z1 Z2 बार, which is also written as twice real of Z1 Z2 बार Z2 Z3 बार, लाइक दैट, समझाए छोकरा। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ तुम्हें करके बताया। एक और हम हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, फिर हम टाइम के अकॉर्डिंग इसमें आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ करवाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसमें ये मॉड्यूलस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज यहाँ और बार के प्रॉपर्टी यहाँ यूज में आ जाएंगे, मॉड्यूलस और बार के बहुत सारे प्रॉपर्टीज यहाँ यूज में आ जाएंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि Z1 बार, क्वेश्चन नंबर 3, Z1 बार 2 है, Z2 बार मुझे 3 गिवन है और Z3 बार मुझे 4 गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि ट्वाइस ऑफ Z1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Z2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z3 which is equal to 4, which is equal to 4। तो क्या रहेगा 8 टाइम्स Z2 Z3 प्लस 27 Z3 Z1 और 64 Z1 Z2, इसका वैल्यू क्या रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
एक सुपर डुपर कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेंस में काम लग सकता है फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर मान लो कि हम यहाँ जाए इस पर्टिकुलर के अंदर, अगर मैं यहाँ पे Z1 Z2 और Z3 Z1 Z2 और Z3, इससे मैं ये मुझे गिवन 2Z1 + 3Z2 + 4Z3 = 4, ये मेरा रिजल्ट 1 गिवन है, ये मेरा रिजल्ट 2, और ये मुझे इसका वैल्यू कुछ निकालना है। अगर मानो Z1 Z2 Z3 इसमें से कॉमन निकालूं फ्रॉम सॉल्यूशन में जाते हैं फ्रॉम गिवन डेटा, बरोबर। तो यहाँ अगर 8 लिखूं तो ये Z1 बचेगा नीचे, अगर मानो मैं इसमें से Z2 और Z3 क्योंकि अंदर जाएगा तो इतना बचेगा, प्लस कितना बचेगा 27, और ये Z2 और ये कितना बनेगा 64/Z3। कोई डाउट है? क्लियर? इतना कॉमन निकाला, Z1 Z2 Z3 कॉमन निकाला, Z1 Z2 Z3 कॉमन निकाला, तो ये बचा। अब ध्यान से देखो कि मैं इसके अंदर यहाँ Z1 Z2 और Z3 लिखता हूँ, यहाँ 8Z1 बार अपॉन Z1 इंटू Z1 बार, इससे मैं Z1 बार से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 27, ये Z2 बार और ये Z2 इंटू Z2 बार, और यहाँ 64 Z3 बार Z3 इंटू Z3 बार, ठीक है। चलेगा कि नहीं चलेगा भाई? क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये स्टेप जो मैंने यहाँ लिखा उसको नोट करो अपनी बुक में, नोट द स्टेप। क्यों ये स्टेप क्यों नोट करने का? क्योंकि अपने Z1 और Z1 इंटू Z1 बार, तो ये Z1 इंटू Z1 बार है, Z1 इंटू Z1 बार, इसको मोड Z1 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये अगर इसको छूटा इसमें से निकाल भी तो ये ऐसा बनता है, पता है प्रॉपर्टी कि हम Z1 Z2 Z3 को मॉड्यूलस के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर कितना बचेगा 8Z1 बार और ये Z1 इंटू Z1 बार, तो मोड Z1 होल्स, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो अपॉन में 4 प्लस ये क्या रहेगा 27Z2 और अपॉन में Z2 बार का स्क्वायर, तो 9 बचेगा, और क्या बचेगा 64 Z3 बार। तो ये Z3 इंटू Z3 बार मोड Z3 का होल स्क्वायर रहेगा, तो 16 रहेगा। हाँ, ये Z1 और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 से 12 2 24। हाँ, और अंदर क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, यहाँ से उठ जाएगा तो ये 2Z1 बार प्लस ये 3Z2 बार, और ये क्या रहेगा 64, यानी ये 4Z3 बार बचेगा। क्लियर है? अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये तो 24 बना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 24 इंटू 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3, इसका ऐसे होल बार ले सकता हूँ, क्योंकि होल बार को ये अलग अलग करो मॉड्यूलस के अंदर चलेगा, और इसको इसके बाहर भी ले जा सकता हूँ, इसको मैं इसके बाहर भी ले जा सकता हूँ, जैसे 24 और इंटू में 2Z1 प्लस 3Z2 प्लस 4Z3, और ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाई तो बताया कि हम ऐसे कर सकते हैं, ये Z1 प्लस Z2 का ऐसे इंडिविजुअल बार मॉड्यूलस के अंदर, तो ऐसे इंडिविजुअल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये भी वैलिड है। और फिर मैं बताऊं कि इसी को अगर आगे फर्दर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि Z1 Z2 का मॉड्यूलस लेके बाहर, यानी क्या बाहर लेके मोड़ लो या मोड़ लेके बाहर लो, एक बार फिर से मोड़ लेके बाहर लो, मोड़ लेके बाहर लो, या क्या बाहर लेके बाहर, ये बाहर ले लिया, बाहर लेके मोड़ लो, समझ आया? बाहर लेके मोड़ लो या मोड़ लेके बाहर लो, दोनों सेम होता है। तो ये क्या है कि मॉड्यूलस का बार, बार का मॉड्यूलस, दोनों सेम होता है। अब मानो कि ये 24 है और अंदर की ये जो क्वांटिटी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4, क्वेश्चन में गिवन है 4, तो इंटू 4 करो, फिर बार रखो, तो 4 का बार, रियल नंबर का बार का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो विच लुक्स लाइक अ 96, तो इसका आंसर क्या आएगा
96 मालूम पड़ा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है। सारी जो प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी गई है इसका एप्लीकेशन मैंने यहाँ करके बताया तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो क्या क्या यार फॉलो किया वो ध्यान से देखो। एक ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमने डेटा बनाया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, तो ये वैल्यूज है 4 9 16 को यहाँ से उठा के डालिए 4 9 16 और फिर इसको काट साट के मुझे ये मिला, फिर मैंने इसका मॉड्यूलस बाहर ले लिया और वो बाहर ऊपर ले लिया, फिर कॉमन निकाल के ये किया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, 3 क्वेश्चन किया हमने इसके अंदर, फिर टाइम के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अंदर और कर। चलो तो एक सेम क्वेश्चन यहाँ होमवर्क में ले रहा हूँ, फिर ये लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। देखो क्या है, zi मॉड्यूलस में इक्वल टू i 1 लो तो देखो 1 लो तो 1 आंसर आएगा, 2 लो तो 2 आंसर, 3 आओ तो 3, 4 हो तो 4, और ये हमें 48 गिवन है और इसका आंसर पूछा गया है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो गिवन है ना, ये कटा जो गिवन है उसमें से z1 z2 z3 z4 कॉमन निकालना। इंट में क्या करोगे, z1 z2 z3 और z4 कॉमन, फिर अंदर जो भी बचता है वो ले लेने का, अंदर जो भी बचता है वो ले लेने का, और फिर क्या है हमने जो प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस की उस अकॉर्डिंग इसमें डेटा डाल के सिंप्लीफाई करना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा 2 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन कंपल्सरी करना। तो आज ये लेक्चर यहाँ स्टॉप कर दो, फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।